हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। एक बार फटाफट से लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आज के इस क्वेश्चंस का एकदम ज़बरदस्त हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए मित्रों, बिल्कुल सबको नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई लोगों? सब अच्छे तो हो? हालचाल बढ़िया है तुम्हारे, है ना? ये कल जो है टेक्निकल टीम ने गलत टॉपिक लगा दिया था, खेल और खिलाड़ी वाला टॉपिक जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और अचानक से फिर सुबह सुबह इस टॉपिक को मुझे चेंज करना पड़ा। इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी होगी और कुछ साथी होंगे कि आज पता नहीं क्लास होगी या नहीं होगी, इस वजह से कुछ साथी कन्फ्यूजन भी है। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को मैं करूँगा शुरू। एक बार आप सभी से रामाशामी कर लूँ, फिर हम करेंगे वाले हैं शुरुआत। बिल्कुल मंजू मीणा, MR पांचाल, कमलेश मीणा, राजेश चारण, बिल्कुल आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है मित्रों। आप अपने अपने स्तर से आज के इस लाइव सेशन को भी जरूर शेयर कर दें फटाफट से, ताकि अन्य साथी जो है मित्रों वो भी जुड़ जाएं और वो भी बेहतरीन तरीके के साथ में आज के इस सेशन को एकदम शानदार तरीके से कर सकें। ठीक है, बिल्कुल। अभिषेक वर्मा, उपमा और विजय लक्ष्मी, साधना मीणा, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। फटाफट से जुड़िएगा। अभिजीत सिंह, मीनू मीणा, गीता सिंह, अनुज मीणा, बिल्कुल सबका स्वागत, अभिनंदन। अमित चौधरी, सुहानी, अनिशा स्वामी, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। हाल चाल बताओ तुम्हारे, बढ़िया तो ना? चलिए भाई, बिल्कुल। संजय गुजर, जय श्री देव, सबका स्वागत, अभिनंदन है मित्रों। शानदार और ज़बरदस्त हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। और मैं आज के इस सेशन में आपको जनवरी से लेकर जो अपने अप्रैल महीने के 2026 तक हमने जितने भी पुरस्कार के सवाल पढ़े हैं, वो सारे पुरस्कार अवार्ड वाले जो अपने सवाल हैं मित्रों, उन्हें हम देखेंगे। क्योंकि हम पढ़ तो बहुत बार रहे हैं, लेकिन उसका एक रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। चलिए मित्रों, बिल्कुल नमस्कार सभी को, आप जुड़ते रहिएगा। और 1 मिनट में आपको 2 जानकारी दे दूँ, फिर अपन करेंगे शुरुआत। राजस्थान जीके के लिए अब टेंशन अब आपकी खत्म होगी। नए पैटर्न पर आधारित राजस्थान जीके का हम लोगों ने ये एक कॉम्बो बैच लॉन्च किया है। राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच, जिसके अंदर आपको राजस्थान हिस्ट्री अभिषेक सर, राजस्थान ज्योग्राफी मोहन सर और राजस्थान की कला संस्कृति दुर्गेश सर यानी मैं, हम तीनों मिलकर इन तीनों सब्जेक्ट के 2-2 हज़ार से ज़्यादा सवाल आपको करवाने वाले हैं। लगभग इस बैच में 6000 से ज़्यादा सवाल होंगे। नए पैटर्न पर आधारित ये आपका बैच है। और अभ्यास बैच, जिसकी अगर मैं बात करूं तो ओनली ये मित्रों आपके बीच में 151 रुपये के अंदर अवेलेबल है। मात्र 151 रुपये का ये बैच है। जो भी कोई साथी अभी वर्तमान में LDC भर्ती, CT एग्ज़ाम और अभी आपका 2nd ग्रेड एग्ज़ाम है, इसके अलावा मित्रों आपका 1st ग्रेड का एग्ज़ाम है, और इसके अलावा आपके मान में है, और एक आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर अनुदेशक। तो आपके बीच में हम लोगों ने एक टॉपिक वाइज MCQ सीरीज को लॉन्च किया, और वो आपका एक लाइव बैच है। ये लाइव बैच है जो प्रतिदिन लाइव आता है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो मित्रों, ये लाइव बैच है। इसकी पहली क्लास लाइव मैं 8 बजे पढ़ाता हूं डेली। राजस्थान की कला संस्कृति वाला पोर्शन उसके अंदर चल रहा है, और अभी मैं लोक देवता वाले टॉपिक पर एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें। तो जो भी कोई साथी है ना, वो तमाम साथी जो भी इच्छुक विद्यार्थी जिनको राजस्थान जीके में न्यू पैटर्न के सवाल देखने हैं, वो इस अभ्यास बैच को परचेज कर ले। मात्र 151 रुपये का ये बैच आपके बीच अवेलेबल है। एक आपके बीच में मित्रों कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, शानदार कंटेंट वाली ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि मित्रों आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, लगभग इसके अंदर 100 से लेकर 140 के बीच में पेपर होंगे, और लगभग 100-115 जो पेपर है मित्रों, वो तो अपलोड हो चुके हैं। कुछ पेपर और बाकी हैं, उन पेपर को भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और ये कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो मात्र आपके 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। राजस्थान की कल्चर के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन, राजस्थान की हिस्ट्री के 1400 से ज़्यादा क्वेश्चन, और राजस्थान की करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चन। और ये टेस्ट सीरीज कैसी है? तो ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपके न्यू पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो न्यू पैटर्न बेस्ड ये भी आपकी टेस्ट सीरीज है मित्रों। शानदार कंटेंट के साथ में आपकी ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने जा रही है। और 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अब आपको मिलेगी मात्र 51 रुपये के अंदर।
ये आपके बीच में दो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब आज की इस सेशन का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रहेगा, वो आपको बताना है। एक रिवीजन फॉर्म के रूप में आपकी तैयारी भी हो जाएगी और एक शानदार टॉपिक जहाँ से अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। चले मित्रों, पहला सवाल पढ़े। एक बार तमाम साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए मित्रों, 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर किस राजस्थानी को स्वदेशी गाय और भैंस पालने के मामले में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? अपने राजस्थान का एक ऐसा बंदा है जो स्वदेशी गाय और भैंस का पालन करता है और उस व्यक्ति को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। उसका नाम क्या है? क्या वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ हैं? क्या डॉक्टर धीरज सिंह जोधपुर हैं? क्या डॉक्टर कुलदीप तिवारी भरतपुर हैं? या फिर हर्षित जुरिया आपके सीकर हैं? तो याद रखिएगा, 2025 का राष्ट्रीय गोपाल रत्न जो अवार्ड है, ये स्वदेशी गाय और भैंसों का पालन करने के लिए सीकर के एक पशुपालक व्यक्ति है, उनका नाम आता है हर्षित जुरिया। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, ये आपका डी होगा। बिल्कुल कुछ साथियों ने सही आंसर दिया। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर राजस्थान की किस डेयरी को बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का राष्ट्रीय गोपाल रत्न सम्मान 2025 प्राप्त हुआ है? बहुत बढ़िया। राजस्थान की वो डेयरी बताओ जो अपने बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 प्राप्त कर चुकी है। बहुत अच्छा सवाल है। और आपको पता है मित्रों कि अगर हम बात करें दूध उत्पादन के मामले में, तो कुछ समय पहले हम पहले स्थान पर थे। आज हमारे राजस्थान की रैंक यूपी के बाद में आती है मित्रों, और आज हमारी स्थिति है दूध के उत्पादन में सेकंड रैंक। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। बहुत गजब का सवाल है। और आपके बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस डेयरी को मिला? तो याद रखिएगा मित्रों, जयपुर में आपकी ये दूध डेयरी आ जाती है और उसका नाम आता है आपके गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर। इस डेयरी को आपके मित्रों राष्ट्रीय गोपाल जो रत्न अवार्ड 2025 है उससे सम्मानित किया गया। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा क्या मित्रों? ए ऑप्शन होगा इसका। बहुत बढ़िया। आओ अगले प्रश्न पर और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। अब क्वेश्चन ऐसा भी बना के पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता? तो ये 3 दिसंबर को मनाते हैं। इस 30 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर किस राजस्थानी को विशेष योग्यजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? एक ऐसा बंदा जिसने दिव्यांग लोगों के लिए उनके सशक्तिकरण में बहुत ही गजब का काम किया, और उस महिला शख्सियत या पुरुष शख्सियत का नाम बताइएगा जिसको भारत सरकार में राष्ट्रपति अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। क्या उनका नाम मुकुटमणि राज है? क्या दीपाली शर्मा है, भोगीलाल पाटीदार है, या पूनमचंद गोदारा? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, उसका नाम आ जाता आपके दीपाली शर्मा। तो दीपाली शर्मा को ये विशेष योग्यजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुकुटमणि राज आपके कोटा के रहने वाले हैं मित्रों, और आपको पता है इनकी एक रचना है, और इनकी रचना का नाम आ जाता है मित्रों गांव अर अम्मा। गांव अर अम्मा नामक जो रचना है ये आपके मुकुटमणि राज की है, जिनको 2024 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था राजस्थानी भाषा के लिए। भोगीलाल पाटीदार आपको पता है मित्रों, ये करंट में चल रहे हैं। इनका संबंध बांसवाड़ा से आता है। और भोगीलाल पाटीदार जिनकी बात करें तो इनकी रचना का नाम आ जाएगा पंखेरुनेरी पीड़ा। इन्होंने ये नाटक लिखा राजस्थानी भाषा में, और इस बंदे को 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 2025 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार कौन से बंदे को मिला है? तो वो बंदा आपके आ जाता है भोगीलाल पाटीदार। अगर मैं पूनमचंद गोदारा की बात करूं तो इस बंदे का संबंध आपके राजस्थान में बीकानेर से आता है, और इसकी रचना का नाम आपके आ जाता है क्या? अंतसरे आंगने। तो अंतसरे आंगने नाम की एक रचना है। उस रचना के लिए पूनमचंद गोदारा को साल 2025 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार मिला है। और राजस्थानी भाषा का
सर्वोच्च पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा किसको मिला? वो आपके डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मिला और उनकी रचना का नाम भी पढ़ाया था बरखमा। वो भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका क्या मित्रों? बी ऑप्शन। दीपाली शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर अपने विशेष योग्यजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सुरेंद्र अवाना और खेमाराम चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। दो अपने बंदे हैं, एक का नाम आता सुरेंद्र अवाना और एक का नाम आता आपके खेमाराम चौधरी। इन दोनों व्यक्तियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा। किसान ऑफ इंडिया पुरस्कार 2025, अर्जुन पुरस्कार 2024, कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। चारों ही ऑप्शन जोरदार है। ये दोनों व्यक्ति किसान हैं और इनको ICAR के द्वारा किसान ऑफ इंडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर तो होगा आपका ए ऑप्शन। 2024 का अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तगड़ा क्वेश्चन है। 2024 का अर्जुन पुरस्कार आपके मोना अग्रवाल को मिला और मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल जयपुर की है। इसका खेल हो जाता है मित्रों आपके पैराशूटिंग, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर बात करें कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 की, तो उनका नाम आता है मित्रों डॉक्टर धीरज सिंह। तो डॉक्टर धीरज सिंह जो है मित्रों, इनको कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार मिला था। ये ICAR के तहत पुरस्कार मिला। और मैं आपको बता दूं इनका संबंध किससे? काजरी से, ये याद रखना। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के लिए किसको मिला है? तो ये मिला आपके डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। और मैंने आपको पढ़ा दिया ये एक IAS अधिकारी हैं, पहले जयपुर जिला कलेक्टर थे, अभी मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर लगे हुए। और इनकी रचना का नाम क्या है मित्रों? बरखमा। बहुत बढ़िया सवाल है। आने वाले दिनों में ये सवाल परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और किसान ऑफ इंडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए दो किसान, एक का नाम खेमाराम चौधरी, एक का नाम आता है सुरेंद्र अवाना। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस BSF के हेड कांस्टेबल को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? एक ऐसा बंदा जो BSF के अंदर अपने हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उस व्यक्ति की अगर बात करें तो उससे मरणोपरांत अपने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और BSF का नाम जानते हो? फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ जो फोर्स है मित्रों, ये आपके किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी? तो याद रख लेना आप। और ये फुल फॉर्म हो जाएगी आपके किसकी? BSF की, जिसे हम क्या कहते हैं? सीमा सुरक्षा बल। जो आपके भारत पाकिस्तान की सीमा है, रेड क्लिप रेखा, उस पर तैनात अपने भारत की सेना जो होती है उसको बटालियन को कहते हैं BSF। किसको मिला? क्या राजेश पांचाल बांसवाड़ा को मिला? क्या सार्जेंट सुरेंद्र मोगा झुंझुनू को मिला? अशोक कुमार यादव सीकर को मिला? या फिर सांवला राम बिश्नोई बाड़मेर? तो सांवला राम बिश्नोई जो BSF के हेड कांस्टेबल थे, इनको मरणोपरांत अपने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह आपके मित्रों आंसर होगा इसका क्या? डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ? पूरा। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति विशेष को खेजड़ली जोधपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया। अब खेजड़ली का नाम आया तो एक करंट का सवाल ये और देके जाएगा। खेजड़ली कला नाम का एक गांव है मित्रों, जो भी करंट में रहा था। और ये खेजड़ली कला नाम का गांव पड़ता आपके कहाँ पर? जोधपुर में। इस खेजड़ली कला गांव को राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी राजस्थान का क्या बनाया है मित्रों? याद है आपको? 40वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व बना लिया। कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है इसको खेजड़ली कला को। और खेजड़ली जो गांव है, यहाँ एकमात्र वृक्ष मेला लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। वो अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान कौन भूल सकता है इस गांव का? तो वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2025 किसको मिला? क्या डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को मिला, प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को, या डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी को, या डॉक्टर सुमन बिस्सा को? तो ध्यान रखना,
प्रोफेसर अविनाश कुमार जो अग्रवाल है मित्रों, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण सेमिनार हुआ उसके अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2025 मिला है। बहुत बढ़िया सवाल है और ये आपका आंसर होगा यहाँ बी ऑप्शन। आओ अगले प्रश्न पर। 20 सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित 13वें नंबर के राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ये जयपुर में आयोजित हुआ और 13वें नंबर का था, जो आपके सितंबर 2025 में होता है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी जो फिल्म है उसका पुरस्कार किसको मिला? बताओ, 4 ऑप्शन है। नजरानो, लापता लेडीज, एक बुलबुलैया और एक हुकुम। बता दो इसका क्या आंसर होगा। नजरानो तो तुम्हें पता है ना, ये राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थानी लैंग्वेज में पहली फिल्म कौन सी बनी, तो वो राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म आपको याद होनी चाहिए, नजरानो। बढ़िया सवाल है। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना, कि 13वें नंबर का जो आपके राजस्थान में फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें आपके सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस राजस्थानी फिल्म को प्राप्त हुआ है, तो उस फिल्म का नाम आता आपके हुकुम। बिल्कुल डी ऑप्शन जिसका भी है एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगला प्रश्न पढ़ो। नवंबर 2025 में चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित अपने विंड एनर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में एक्सीलेंस इन विंड एनर्जी एंड हाइब्रिड पॉलिसी में किस राज्य को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी आपके प्यारे साथियों, जो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा, और हाइब्रिड जो पॉलिसी है उसमें बेहतर काम करने के लिए राजस्थान राज्य को आपके विशिष्ट जो पुरस्कार है मित्रों उससे सम्मानित किया गया। और आपको पता ही होगा कि राजस्थान की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, यह सन एनर्जी, सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है, उस सन एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में हमारा राजस्थान पूरे देश में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है गुरुजी। फिर हम राजस्थान की बात करें तो अक्षय ऊर्जा का नाम सुना होगा। रिन्यूएबल जो ये एनर्जी होती है मित्रों, इस रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी हमारे राजस्थान की पूरे देश में क्या स्थिति है, तो हम उसमें पहले नंबर पर हैं। अगर मैं बात करूं आपके राजस्थान में सौर ऊर्जा के मामले में जो रूफटॉप सोलर सिस्टम जो लगते हैं, इस रूफटॉप सोलर पैनल के मामले में पहले राजस्थान 5वें नंबर पे था। अब हमारी इसमें थोड़ा सा सुधार होकर रैंक हो गई कौन सी? तीसरी। ये भी आपको याद रखना है। शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। फिर तुम्हें पता है मित्रों, अभी एक आंकड़ा आया था 31 दिसंबर 2025 तक कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? अपनी बताओ भाई। कुल अधिष्ठापित जो आपके क्षमता पूछे ऊर्जा की, तो मेरे लाल ये कितनी आ जाती है? पढ़ा था हमने 31,556 मेगावाट। ये हमारे राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा जो क्षमता है मित्रों, ये आपके आ जाती है दिसंबर 2025 तक। बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है और यहाँ आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9 से 11 जनवरी 2025 को बीकानेर में, 2025 नहीं होगा, ये 2026 है मित्रों। अपने 9 से लेकर 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में आपके एक फेस्टिवल आयोजित हुआ मित्रों, और उस फेस्टिवल का नाम आपके आ जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अब आपको बताना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दौरान किसे आपके मित्रों 2026 का मिस मरवन पुरस्कार प्रदान किया गया? अरे भाई वाह, तगड़ा क्वेश्चन आया, ये तो शानदार प्रश्न पूछा है। अब आपको पता अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, इसका आयोजन राजस्थान का पर्यटन विभाग करता है, हर साल आयोजित होता है, और ये आपके कौन से महीने में होता? जनवरी के महीने में होता। तो पर्यटन विभाग जनवरी माह में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में करवाता है, और ये हुआ 9 से 11 जनवरी को। और इसमें सवाल पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दौरान 2026 का मिस मरवन पुरस्कार किसको मिला था? ये मिस मरवन पुरस्कार मिला है अंकिता सुतार को। बी ऑप्शन होगा मेरे लाल। जबकि मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा पूछे मिस्टर बीकाना का पुरस्कार किसको मिला, तो मिस्टर बीकाना अवार्ड अगर 2026 में पूछे तो ये आपके एक बंदे को मिला है, उस व्यक्ति का नाम आता है लखन पारिक। तो लखन पारिक को तो मिस आपके मित्रों ये बीकाना अवार्ड मिला है, ये भी याद रख लेना थोड़ा।
और बढ़िया क्वेश्चन आपके आ जाएगा ये, ठीक है। और इस तरीके से आपका आंसर होगा बी। कोमल सिद्ध की बात कर लेते हैं। ये कोमल सिद्ध आपके बीकानेर की है और इसको मित्रों आपके मिस मुमल अवार्ड 2026 मिला। मिस मुमल अवार्ड 2025 मिला है, सॉरी। और ये आपको ध्यान रख लेना है, मिस मुमल अवार्ड आपके मरु महोत्सव में मिलता है। 26 वाला किसको मिला था कमेंट करके बताना। शानदार क्वेश्चन है और इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस प्रोफेसर को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित 7वें नंबर की मटेरियल केमिस्ट्री राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान MSc मेंटर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की एक प्रोफेसर है मित्रों, जिन्हें मुंबई महाराष्ट्र में 7वें नंबर की जो मटेरियल केमिस्ट्री जो राष्ट्रीय कार्यशाला हुई उसमें MSc मेंटर्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? क्या नाम होगा? प्रोफेसर सुमिता कछवा, प्रोफेसर अल्पना कटेजा, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, डॉक्टर मंजू बागमर। तो ध्यान रखना, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को ये आपके मित्रों MSc जो मेंटर्स अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया। अरे प्रोफेसर अल्पना कटेजा तो आपको पता है राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है आपके जयपुर वाली, उसकी कुल गुरु है ये। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है भाई, ये जयपुर में है और इसकी कुल गुरु कौन है? तो उनका नाम आ जाता है प्रोफेसर अल्पना कटेजा, याद रख लेना। डॉक्टर मंजू बागमर की बात कर लेते हैं। ये करंट में रही थी, इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला था पिछले साल 2025 में। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मंजू बागमर को, याद रखना भाई। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा? प्रवासी जो भारतीय सम्मान 2025 है, इससे सम्मानित एक व्यक्ति है डॉक्टर रामनिवास। वो वर्तमान में किस देश के भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं? अब आपको मैं कई बार पढ़ाता हूं मित्रों, और ये आपके राइजिंग राजस्थान जिसके कई सवाल परीक्षा में छपे हैं। राइजिंग राजस्थान जो आपके कार्यक्रम है मित्रों, ये 2024 के अंतर्गत हुआ था। और ये कार्यक्रम अगर मैं बात करूं तो 9 से लेकर आपके 11 दिसंबर को हुआ था। सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। और इसी राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत अपने भजनलाल शर्मा जी ने घोषणा की थी कि हम 10 दिसंबर को क्या मनाएंगे? प्रवासी दिवस। और 10 दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के द्वारा आपके राजस्थान में पहला प्रवासी दिवस मनाया गया। तो फर्स्ट राजस्थान प्रवासी दिवस, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये आपके मनाया गया 10 दिसंबर 2025 को और कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर में। और यहाँ अगर बात करें रामनिवास की, तो इनको ये प्रवासी जो भारतीय सम्मान मिला है, यह भी वर्तमान में म्यांमार नाम का देश है, वहाँ के लोग जो भिक्षु लोग हैं उन भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये आंसर आपका क्या होगा भाई? डी होगा। आओ अगले प्रश्न पर। कॉम्बो टेस्ट सीरीज जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है आपको, और टॉपिक वाइज आपको इसके अंदर टेस्ट पेपर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं मित्रों, ये टेस्ट सीरीज जिसमें 3 सब्जेक्ट आपके इंक्लूड हैं और मात्र 51 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है। तो 51 रुपये के अंदर आप इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हो, जिसमें कल्चर के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 1400 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और आपके करंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर अपलोड है। 100 से ज़्यादा पेपर इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर मैं अपलोड कर चुका हूं और मात्र 51 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है। इसको भी हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन से आप जो है मित्रों परचेज कर सकते हैं। चलिए मित्रों अगला सवाल देखते हैं। 18 जनवरी 2026 को जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है मित्रों, उसमें पीयूष मिश्रा को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जा रहा है? बहुत बढ़िया। ये जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है मित्रों, इसकी शुरुआत आपके राजस्थान में साल 2008 से की गई थी। अब 2008 से ये शुरू हुआ था। अब 2026 में पीयूष मिश्रा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान मिला। और ये परीक्षा में क्वेश्चन आ भी गया था, लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कह रहा हूँ, वापस 2026 की परीक्षा में एक आध बार और देखने को मिल सकता है। अभिनय, गीत एवं जो लेखन है उसके लिए मित्रों इनको जाना जाता है, एक्टिंग के लिए जाना जाता है,
गीत गाते हैं, लेखन का कार्य करते हैं। पीयूष मिश्रा, उन्हें ये आपके द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी सम्मान है, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रदान किया गया। आओ अगले प्रश्न पर। हाल ही में राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। 2 रेलवे स्टेशन बताओ राजस्थान के, जिन्होंने ऊर्जा के संरक्षण में बड़ी भागीदारी निभाई, इसलिए उनको 2026 में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या होगा आंसर? क्या आपके अलवर अजमेर होगा, क्या अजमेर जैसलमेर होगा, या जोधपुर जैसलमेर होगा, या फिर आपके जयपुर और अलवर होगा? बढ़िया क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन। तो ध्यान रख लेना, अलवर और जयपुर 2 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपका आंसर होगा डी। बढ़िया क्वेश्चन। अगला, एंकर अंकित खंडेलवाल जयपुर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड किस उद्देश्य से प्रदान किया गया? एक एंकर है मित्रों अंकित खंडेलवाल जयपुर के, इनको नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड क्यों मिला? एक ऐसा बंदा जिसने अपने वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा दिया और इसने राजस्थान की कहीं ना कहीं कल्चर को अपने जिंदा रखा है, इसलिए इस व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला। और राजस्थान की कला संस्कृति परंपराओं को अपनी आवाज़ के माध्यम से देश विदेश में प्रचारित किया, इसलिए आपके एंकर अंकित खंडेलवाल को बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। एक ऐसी शख्सियत जो आपके मित्रों दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में बड़ा बेहतरीन योगदान कर रही है, इसलिए उसको 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। तो दीपाली वर्मा जयपुर को यह पुरस्कार मिला है मित्रों। इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ए आंसर होगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है और आ सकता है। आओ अगले प्रश्न पर। 23 से 25 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव जो आपके उत्तराखंड में आयोजित हुआ, इसमें किस राजस्थानी को साहित्यिक शिवालिक सम्मान से सम्मानित किया गया? बढ़िया सवाल। अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित हुआ 23 से 25 दिसंबर 2025 में। एक राजस्थान का बंदा जिसको साहित्य शिवालिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा है, क्या पूनमचंद गोदारा बीकानेर है, या कन्हैयालाल भ्रमर जयपुर है, या डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित जोधपुर है? तो ध्यान रखना छोरों, कन्हैयालाल भ्रमर जो जयपुर के हैं, इन्हें ये आपके साहित्यिक शिवालिक सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित एक लेखक हैं जिनकी रचना है पलकती प्रीत। ये भी आपको जो है मित्रों थोड़ा ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन, और यह आपका इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न पढ़ो। 29 जनवरी 2026 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित ज्योतिष विद्वजन महाकुंभ में किस राजस्थानी को ज्योतिष शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया? एक ऐसा बंदा जो ज्योतिष का काम करता है और उसकी सारी ज्योतिषी एकदम सही जाती हैं, उस व्यक्ति को इंदौर एमपी में ज्योतिष विद्वजन महाकुंभ हुआ, उसके अंदर ज्योतिष शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या होगा इसका आंसर? क्या ज्योतिष हेमंत शर्मा, क्या ज्योतिष शमशेर सिंह, मोहित शर्मा, या ज्योतिष अजय शर्मा? बता दो फटाक से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल आंसर आया है दया का। शमशेर सिंह नाम के एक ज्योतिष हैं, इनको मित्रों ये ज्योतिष शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बी उत्तर होगा यहाँ। अगला सवाल। 26 जनवरी 2026 को 77वें नंबर के गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में बीकानेर की उस्ता कला आधारित झांकी को गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट थीम के साथ में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बढ़िया सवाल।
उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। इस बार 26 जनवरी को 77वें नंबर के गणतंत्र दिवस में नई दिल्ली में जो परेड हो रही थी उसमें राजस्थान की झांकी में इसको स्थान मिला और इसकी थीम थी गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। उसको एक पुरस्कार मिला, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पॉपुलर चॉइस अवार्ड। इससे सम्मानित किया गया बीकानेर की उस्ता कला को। ए उत्तर होगा बिल्कुल। खूब सारे साथियों ने ए उत्तर दिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित माता यशोदा पुरस्कार के संदर्भ में आपके कौन सा एक विकल्प है जो इसमें गलत है? राजस्थान सरकार ने माता यशोदा पुरस्कार एक योजना प्रारंभ की, उसके बारे में एक विकल्प गलत लिखा हुआ, ये आपको देखना है। इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग बता रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रमोशन राशि मिलेगी 5,100 रुपये। आंगनबाड़ी सहायिका को राशि मिलेगी 2,100 रुपये। इसमें गलत विकल्प ए है मित्रों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो नोडल विभाग है वह आपके महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग है। तो महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग, जिसका मंत्रालय अभी वर्तमान में राजस्थान में किसके पास है? दिया कुमारी के पास। इस डिपार्टमेंट ने ये योजना जो है मित्रों राजस्थान में शुरू की और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको प्रमोशन राशि 5,100 रुपये और जो सहायिका है उसको 2,100 रुपये की राशि इसके अंदर प्रदान की जाएगी। तो यहाँ गलत विकल्प पूछा था, तो ए आंसर होगा। अगला, 23 से 25 दिसंबर 2025 को देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव में किस राजस्थानी को साहित्य शिवालिक सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? ये तो अभी पढ़ा हमने। देहरादून उत्तराखंड में अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मान हुआ, उसमें साहित्यिक शिवालिक सम्मान से सम्मानित किया गया किसको? कन्हैयालाल भरमर। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूं, राजस्थान जीके के लिए अगर अभी आप नए पैटर्न पर आधारित कोई बैच ढूंढ रहे हैं तो हम लेकर आए आपके लिए राजस्थान जीके का एक शानदार कॉम्बो बैच, जिसका नाम अभ्यास बैच रखा है, जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन अभिषेक सर, ज्योग्राफी मोहन सर और कला संस्कृति इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे इसके अंदर विथ व्याख्या सहित। डेमो आप देख सकते हो। 6,000 से ज़्यादा सवाल इसके अंदर अपने अवेलेबल हैं। अभ्यास एक ऐसा बैच है जब भी प्रेजेंट टाइम वर्तमान में ओनली 151 रुपये के अंदर ये बैच आपके अवेलेबल है। जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं, साथी हैं, वो 151 रुपये में कथन, कारण, कालक्रम, कूट वाले ऐसे प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो वो इस अभ्यास बैच को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 15वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिट में किस राजस्थानी को अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूँ, लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस वैसे 10 दिसंबर को मनाते, पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के ऊपर एक समिट हुई, वो 13 दिसंबर 2025 को दिल्ली में हुई और वो 15वें नंबर की मीटिंग थी। उसमें एक राजस्थानी को इंटरनेशनल आपके महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार राजस्थान के जोधपुर की समाज सेविका डॉक्टर कृति भारती को मिला। और कृति भारती जो कि बाल विवाह को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने, इसीलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रूमा देवी बाड़मेर की है, आप जानते होंगे, राजीविका का नाम सुना होगा, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्यरत है कौन? रूमा देवी। और रूमा देवी को भी साल 2025 में आपको पता है मित्रों एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको एक पुरस्कार मिला है, कौन सा? यंग कंट्री अवार्ड। तो यंग कंट्री अवार्ड 2025 ये आपके राजस्थान की रूमा देवी को मिला था। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। मंजू बागमर को आपके जयपुर वाली को नारी शक्ति पुरस्कार 2025 मिला। सोनाली सुतार बीकानेर को 2024 का शुद्ध सौदेन जग अंगनाई नामक रचना के लिए राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार मिला था। तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया और यहाँ आपका इसका उत्तर होगा डॉक्टर कृति भारती जोधपुर। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस राजस्थानी को राजस्थानी भाषा के लिए पंडित मधुकर गौड़ सार्थक साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? बताओ भाई, पंडित मधुकर गौड़ सार्थक साहित्य सम्मान 2025 किस राजस्थानी को मिला है? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। कन्हैयालाल भरमर को मिला, संग्राम सिंह सोढ़ा को मिला, भोगीलाल पाटीदार और सोनाली सुतार। कन्हैयालाल भरमर को तो अभी बताया, अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव उत्तराखंड में इनको साहित्य शिवालिक सम्मान मिला। तो साहित्य शिवालिक सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया किसको? कन्हैयालाल भरमर को। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, जबरदस्त क्वेश्चन, याद रखना। और संग्राम सिंह सोढ़ा नाम के व्यक्ति हैं जिनको पंडित मधुकर गौड़ सार्थक साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन जो है मित्रों बढ़िया है, याद रखना। तो यहाँ इसका उत्तर होगा आपका बी। भोगीलाल पाटीदार बता दिया, पंखेरुनी पीड़ा नाम का नाटक है, उसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। अंतश्रय आंगणे नामक रचना के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2025 का वो पूनम चंद गोदारा को मिला। सोनाली सुतार बीकानेर की है। शुद्ध सौदेन जग अंगनाई नामक रचना के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसको दिया था? सोनाली सुतार को। ये इस तरीके से आपके प्रश्न हैं। अगला देखो, 4 फरवरी 2026 को उदयपुर में आयोजित इंडियन वाटर वर्कर्स एसोसिएशन के 58वें नंबर के राष्ट्रीय जल सम्मेलन में राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उदयपुर में आपके मित्रों 58वें नंबर का राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके अंदर राष्ट्रीय आपके मित्रों जो जल निर्मलता पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला? क्या डॉक्टर अनिल मेहता को मिला है? क्या डॉक्टर M.A. चितले को मिला, अरुण चतुर्वेदी को, या डॉक्टर ईशान शिवानंद को? क्या शानदार क्वेश्चन है। तो डॉक्टर अनिल मेहता जिन्हें मित्रों 2026 में अपने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार से। अगर मैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की बात करूं तो अरुण चतुर्वेदी आपके भाजपा के नेता हैं और अभी वर्तमान में इनको एक डिपार्टमेंट दे रखा है, ये भी आपको पढ़ाया काफ़ी बार। अपने राजस्थान राज्य में जो 7वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो वो अरुण चतुर्वेदी है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो इनको समाज सेवा के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया 2025 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और शानदार आपका सवाल होगा, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न करो, डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन लिखे, इन पर आपको विचार करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं तो फिर कह रहा हूँ लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन 2026 की परीक्षा में छपने वाला एक सवाल ये आपका होगा। डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय जो आपके पुरस्कार 2026 है उसके बारे में पढ़ते हैं। साल 2026 का डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार कौशिक पंवार को प्रदान किया गया। कौशिक पंवार नाम के एक व्यक्ति हैं राजस्थान के जो उदयपुर के PTI टीचर हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार शारीरिक शिक्षा के लिए और खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का आयोजन युवा मामलात खेल मंत्रालय और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ जो इंडिया है उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये चारों ही विकल्प सही है, इसके बारे में याद रख लेना भाई। कौशिक पंवार का संबंध उदयपुर से आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यह आंसर होगा इसका क्या? डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आओ अगले प्रश्न पर। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन पुरस्कार 2026 के लिए नामित नहीं किया गया? अब आपको यह भी पता होना चाहिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपके कब हुई थी? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1961 में। इस अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत राशि कितनी मिलती है? तो खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिलता है और 15 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। और मित्रों ध्यान रख लेना, ये अर्जुन पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपको पूछ रहा है कि राजस्थान के 3 ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम तो 2026 में अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित हुआ, पर एक प्लेयर है जिसका नाम चयनित नहीं हुआ, उसका नाम देखना है।
प्रद्युमन सिंह पोलो के खिलाड़ी हैं, इनको तो पुरस्कार मिलेगा। निर्मला भाटी खो खो की खिलाड़ी नागौर की, इनको भी मिलेगा। रुद्राज खंडेलवाल निशानेबाज, इनको भी मिलेगा। लेकिन मोना अग्रवाल जो पैरा निशानेबाज की प्लेयर है, इसको 2026 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनको पहले मिल चुका। साल 2024 में मोना अग्रवाल अर्जुन पुरस्कार प्रदान कर चुकी हैं, ये पुरस्कार ले चुकी हैं, इसलिए 2026 में इनको देने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आंसर होगा इसका डी। बढ़िया क्वेश्चन और शानदार आपका ये उत्तर होगा डी। आओ अगले प्रश्न पर बात करेंगे। राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य लेखन महिला पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़कर उन पर विचार करें। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य महिला लेखन पुरस्कार, देखते हैं। यह पुरस्कार राजस्थानी कथा साहित्य में महिला लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये वाली लाइन तो एकदम 100% सही है। ये पुरस्कार कथाकार संतोष चौधरी जोधपुर को अपने उनकी रचना है कायारी कलजल। कायारी कलजल नाम की रचना आपके संतोष चौधरी की है, जिनका संबंध आपके आ जाता है कहाँ से? जोधपुर से। बहुत गजब का क्वेश्चन है और छोरों आने वाले दिनों में एक क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। कायारी कलजल नामक साहित्यिक कृति का संबंध किस साहित्यकार से है? तो याद रहना चाहिए संतोष चौधरी जोधपुर से। ये पुरस्कार बीकानेर की मुक्ति नाम की एक संस्था है, वो प्रदान करती है। रात पछे प्रभात संतोष चौधरी की राजस्थानी कविता संग्रह है। तो संतोष चौधरी की एक कविता का नाम और याद रख लेना, रात पछे प्रभात, यानी रात के बाद में वापस सुबह आती है। ये रचना भी संतोष चौधरी ने लिखी, ध्यान रखना। दूसरा राजस्थानी कथा पुरस्कार भंवरलाल बर्मर बीकानेर को उनके कहानी संग्रह ऊपर लो पासो के लिए प्रदान किया गया। तो ऊपर लो पासो नामक कविता पूछे ये किसकी है? तो ये आपके आ जाती है भंवरलाल बर्मर की, जो बीकानेर के। तो यहाँ आपके पांचों स्टेटमेंट इसके अंदर सही लिखे हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका केवल 1 2 3 4 5 उपयुक्त सभी कह सकता अपन इसको। और बढ़िया क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला सवाल करूं। राजस्थान के साहित्य व कला पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से सही कथन आपको देखना है। देखते हैं। कला डूंगर कल्याणी स्मृति राजस्थानी बाल साहित्य सम्मान 2026 रामगढ़ हनुमानगढ़ के साहित्यकार पूरण शर्मा पूरण को उनकी कृति बोल मारी मछली कित्तो पानी के लिए प्रदान किया गया। लो जी, ये वाली भी शानदार लाइन पूछ लेगा। बोल मारी मछली कित्तो पानी नामक जो रचना है, इस रचना का संबंध किससे आता है? तो पूर्ण शर्मा जो पूरण है उनकी रचना है मित्रों ये बोल मारी मछली कित्तो पानी। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा ये, और आ सकता है यहाँ से सवाल। पंडित गणपतलाल विसावा, इनको राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान 2026 में अखिल लेखनी साहित्य संस्थान जोधपुर के द्वारा कृष्ण गौड़ को प्रदान किया गया। ध्यान रखना। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सम्मान 2026 में भुवनेश जैन सहित 15 अन्य लोगों को सम्मानित किया गया, जो अपने हर साल ये दिया जाता पुरस्कार। इस बार 42वें नंबर का महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन था पुरस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तीनों पॉइंट सही है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों वो आपका उत्तर आ जाता है ए। बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों पॉइंट एकदम सही लिखे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 10 फरवरी 2026 को राजस्थान के किस सैनिक को मणिपुर में आतंकरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस और रणनीतिक कुशलता के लिए सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया? एक ऐसा बंदा जिसने मणिपुर में आतंकवादी जो रोधी अभियान था उसमें रणनीतिक कुशलता और बुद्धिमानी और चतुराई से काम लेकर भारतीय सेना को जीत दिलाई, इसलिए उस बंदे को सेना मेडल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। उसका नाम क्या है? मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत डिडवाना कुचामन, मेजर देवांश चतुर्वेदी जयपुर, मेजर शहीद शैतान सिंह और मेजर शहीद पीरू सिंह झुंझुनू। बढ़िया क्वेश्चन। तो मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत जो डिडवाना कुचामन के हैं, इन्हें अपने मित्रों ये मणिपुर के आतंकवाद रोधी अभियान में इनको सर्वश्रेष्ठ सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अब मेजर देवांश चतुर्वेदी जयपुर की बात करें तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शानदार भूमिका निभाई थी, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर शानदार भूमिका निभाई थी, इसीलिए तो इनको आपके थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने
कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया था। मेजर शहीद शैतान सिंह जोधपुर बानासुर गांव के रहने वाले हैं और इनको बानासुर का शहीद कहा जाता है। वीडियो में आया ये सवाल, बानासुर का शहीद ये मेजर शैतान सिंह को कहते हैं और मेजर शैतान सिंह के नाम पर राजस्थान सरकार जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र बनाने जा रही है, जिसकी घोषणा इस वाले बजट में की थी। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए, ठीक है भाई। और मेजर शहीद पीरू सिंह झुंझुनू ये अपने परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी है मेजर पीरू सिंह, जो आपके कहाँ से हैं, झुंझुनू से। ये आपके सवाल है। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 का प्रयास नाम का एक संस्थान है जो आपके चूरू में है। इसने हिंदी साहित्यकार को घासीराम वर्मा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। यानी एक ऐसा बंदा जिसको 2026 में प्रयास नामक संस्थान चूरू ने हिंदी साहित्यकार को घासीराम वर्मा साहित्य सम्मान दिया, उस व्यक्ति का नाम क्या होगा, बता दो। देखें, घासीराम वर्मा साहित्य सम्मान किसको मिला? क्या डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मिला, डॉक्टर हेतु भारद्वाज को, भोगीलाल पाटीदार को, पूनमचंद गोदारा? तो याद रख लेना, डॉक्टर हेतु भारद्वाज है, इनको मित्रों ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? घासी वर्मा साहित्य सम्मान, जो हिंदी के लिए दिया जाता है और प्रयास नाम का संस्थान देता है चूरू। ये भी आपको ध्यान रखना है। 31 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किस राजस्थानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए सिंधी भाषा के लिए उनकी काव्य कृति वागू के लिए सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया। राजस्थानी भाषा के लिए तो मित्रों 2025 का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर को मिला। और आपको पता है मित्रों, ये हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले IAS अधिकारी और इनकी रचना का नाम है बरखमा। तो बरखमा नामक रचना के लिए 2025 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला राजस्थानी भाषा का डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हनुमानगढ़। लेकिन सिंधी भाषा के लिए काव्य कृति वागू के लिए भगवान अटलानी नाम के एक व्यक्ति है जयपुर के, इनको ये पुरस्कार जो है मित्रों इससे सम्मानित किया गया। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। बहुत ही गजब का और शानदार प्रश्न है, याद रखना। अगला सवाल, 20 जनवरी 2026 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कितने विजेताओं को मिला? अभी पढ़ा था, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 में 2 रेलवे स्टेशन को मिला था। एक तो हमने अलवर पढ़ा और एक आपके अलवर के साथ में एक स्टेशन और पढ़ा जयपुर, इन 2 को मिला। लेकिन इनके साथ में कुछ विजेताओं को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो विजेताओं की संख्या कितनी है ये आपसे पूछ रहा है, 75, 74, 73 और 72। तो याद रखिएगा 74 लोगों को ये ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है मित्रों उससे सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए जबरदस्त और शानदार है, इसको भी ध्यान रखना। अब आज के सेशन को मैं ये विराम दूंगा और पुरस्कार वाली जो एक क्लास और है 20 क्वेश्चन की, वो कल मैं आपको पढ़ा दूंगा, निश्चित रहें। तो मित्रों, आप में से जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि राजस्थान जीके को हमें मजबूत बनाना है, तो हमारे इस अभ्यास बैच के साथ जुड़िएगा और शानदार तरीके से लाइव क्लासेज का एंजॉय कीजिएगा। अभ्यास एक ऐसा बैच है जो जीके के लिए कॉम्बो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से पढ़े और वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, नए पैटर्न पर आधारित है, कथन कारण कालक्रम वाले सवाल। ओनली 151 रुपये का ये बैच है। और ये बैच किसके लिए बेनिफिशियल है? तो LDC, CET, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, PTI और कंप्यूटर निदेशक, ये जितने भी तमाम एग्जाम अभी वर्तमान में हैं, इनके लिए ये बैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये MCQ PYQ का रहेगा जो आपको टॉपिक वाइज मिलने जा रहा है। और ये मैंने आपको बता दी कॉम्बो टेस्ट सीरीज, जिसमें 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान कल्चर की, राजस्थान हिस्ट्री की, राजस्थान का करंट अफेयर्स इसमें है। और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मात्र 51 रुपये के अंदर। तो शानदार कंटेंट के साथ में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। आज के सेशन को ये विराम दूंगा। क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मित्रों अपन पढ़ तो कई बार लेते हैं पर टॉपिक टू टॉपिक अपन को कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज शाम 4 बजे अपने एक गजब की और शानदार क्लास में। जो मित्रों कल मैं क्लास नहीं ले पाया था आपके त्योहार और मेलों वाली, वो क्लास आज मैं आपके बीच में कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद।